हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम साइंस लर्निंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, उसके कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कसन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग यहाँ डाल देते हैं, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहली चीज़, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम शॉर्ट में जो है CHO लिखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स होता है इसका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चूँकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में CHO कहते हैं। पहली चीज़ जो इसमें आ रही है वो देख रहे हैं कि इसका पहला ये क्या है, हम फंक्शन पढ़ेंगे पहले कि इसके कार्य क्या हैं। फंक्शंस क्या हैं? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमें कार्य करने की क्षमता जो हमारे अंदर बॉडी में आती है वो किसकी वजह से आती है? एनर्जी की वजह से, ऊर्जा की वजह से। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी कि एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगा हमारी बॉडी को, तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी और हमारा शरीर जो है वो शिथिल पड़ जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, आलसी और कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आता इम्यून सिस्टम। ये एक इम्यून सिस्टम बूस्टर की तरह कार्य करता है। ये इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, जो ताकत है, उसको क्या करता है, ये बूस्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना। हमारे बॉडी में, ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन K जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल माना जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। अगर विटामिन K या इन चीज़ों की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है कि खून, रक्त का स्राव जो है वो निरंतर होता रहता है, खून बहना बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट। एज अ डेवलपमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। मेन तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही इसका कार्य डेवलपमेंट के लिए भी है। डेवलपमेंट का कार्य हमारे शरीर में जो दूसरा न्यूट्रिएंट है जैसे प्रोटीन, वो करता है। सबसे पहले तो जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन द्वारा, फूड द्वारा हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसका मेन कार्य जो होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा प्रदान करना। डेवलपमेंट में भी ये सहायक है, जबकि डेवलपमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। लेकिन ये क्या करता है, कैसे ये डेवलपमेंट में सहायक होता है? सेव प्रोटीन। ये क्या करता है? प्रोटीन को सेव करता है। यानी अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी किससे लेने लगेगा? प्रोटीन से लेने लगेगा। जबकि प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है। यानी हमारे जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब प्रोटीन की बचत होती है इन कार्यों के लिए, तो वहाँ क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग का कार्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। तब जाके हमारा प्रोटीन जो है वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है दूसरे कार्य के लिए, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। नेक्स्ट है टेस्ट इन्हेंसर। चूँकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर कंटेंट फूड होते हैं, उनमें थोड़ा सा वो थोड़ा सुगरी फॉर्म में, मतलब मिठास होती है उनमें। तो क्या होते हैं, इस प्रकार वो टेस्ट इन्हेंसर का काम करते हैं। उनमें मिठास पाए जाने के कारण वो स्वाद में अच्छे होते हैं, उनका स्वाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। फैट के चयापचय में, मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस ना हो तो फैट का मेटाबॉलिज्म इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका किस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा और क्या कार्य हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। सम आर एनर्जी गिविंग। कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, बट
कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, एज अ स्वीटनर कार्य करते हैं। जैसा कि यहाँ आपने पढ़ा कि टेस्ट इन्हेंसर की तरह कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें शुगर होता है और ये एज अ स्वीटनर कार्य करते हैं, मिठास प्रोवाइड कराते हैं भोजन में, भोजन की मिठास को बढ़ाते हैं इसलिए। तो कुछ जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, ये क्या करते हैं, एज अ स्वीटनर कार्य करते हैं। ये मिठास बढ़ाने के लिए या किसी भी फूड आइटम को मीठा बनाने के लिए, उसमें मिठास की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू आवर बॉडी एज फैट, फैट की तरह ये हमें क्या करते हैं, जैसे फैट हमें हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ये भी हमारी बॉडी को हीट एंड एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं, बट ईज़िली डाइजेस्टेबल कंपेयर टू फैट। यहाँ कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट के कंपैरिजन में क्या है, ये ईज़िली डाइजेस्टेबल है, जबकि फ़ैट जो है हमारा ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है आता हमारा, इसलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी का जो भी हम इन तीनों से एनर्जी, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, भोजन में एनर्जी का 60 to 70% हम कार्बोहाइड्रेट द्वारा लेते हैं, 60 to 70% हम किसके द्वारा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। बाकी जो हैं हम प्रोटीन और फैट के द्वारा एनर्जी ले सकते हैं, यानी बाकी जो 30% एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो हम क्या करते हैं, फैट और प्रोटीन के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि किस फॉर्म में पाया जाता है। तो मेनली ये 3 फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। पहला है स्टार्च फॉर्म, दूसरा शुगर फॉर्म एंड तीसरा सेल्यूलोज फॉर्म में पाया जाता है। अब स्टार्च फॉर्म में क्या है, स्टार्च फॉर्म में जो है जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, वो क्या है, वो स्टार्च फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है। लाइक वाइट, जितने भी वाइट फूड हैं, लाइक चावल, मैदा, जितने भी सीरियल्स हैं, सारे अनाज, साबूदाना, सूजी, आटा, फ्लोर, जितने भी हैं सब क्या हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। नेक्स्ट है शुगर फॉर्म में। शुगर फॉर्म में किन किन चीज़ों में पाया जाता है, गुड़ है, फ्रूट्स हैं, शुगर है, शुगर केन है यानी गन्ना है, जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मीठे होते हैं टेस्ट में, सभी जानते हैं कि टेस्ट में फ्रूट्स में एक मिठास, नेचुरल स्वीटनेस होती है फ्रूट्स की, वो क्या है, वो शुगर है, शुगर फॉर्म में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है सेलुलोज फॉर्म में, वो क्या कहते हैं, जितने भी रूट्स, स्टीम और बाकी जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और जो भी चीज़ें अनाजें हैं, उनके जो रूट्स, स्टीम और ये सब चीज़ें जिसमें फाइबर हो, जिसमें रेसे प्राप्त होते हैं जिनसे, वो क्या है, सेलुलोज फॉर्म में। और रेसा जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, यानी डेली हमें 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। हमें कम से कम 40 ग्राम फाइबर रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मोस्ट पावरफुल कार्बोहाइड्रेट बट ऑल्सो हार्मफुल, शुगर क्या है, अब यहाँ ये शुगर की बात हो रही है कि शुगर इज़ मोस्ट पावरफुल कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो है ये सबसे पावरफुल कार्बोहाइड्रेट है, बट ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ, इंक्रीज मेनी डिजीज़ लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। क्या करता है, शुगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्बोहाइड्रेट्स होने के बावजूद क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे डिज़ीज़ हैं जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जैसी बीमारियों को जन्म देता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो उसके न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।